हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का घटाना करना। आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। यहाँ दिया गया है कि 2/3 माइनस 6/9। तो यहाँ देखिए हर जो है अलग अलग है। जब हर एक समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके एक समान बनाते हैं, यानी 3 का और 9 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसलिए अब हम इसे 3 से कटाएंगे, क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 से 3 भी कट रहा है एक बार में, और 9 3 बार में। यहाँ देखिए 3 से जो एक ये आ गया और इस 3 को एक बार में कटा देंगे। अब सभी संख्या एक हो गया, ठीक है। तो 3 लिखी 9, यानी तीनों का इन दोनों का गुणा करके रख लेंगे, 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका भाग करते हैं, जैसे कि हमने जोड़ के करते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और तितली की 9, यानी 3 बार में 9 आ रहा है। तो 3 का जो 3 बार में आ रहा है इसका गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में 2 से, तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस, ये देखिए 9 से 9 एक बार में, यानी कि 9 के टेबल में 9 एक बार में आता है। तो जो एक आ रहा है इसका गुणा किस में करेंगे, ऊपर वाली संख्या में 6 में, यानी कि 1 छक्का 6। यहाँ देखिए 6 में से 6, यानी 6 में से जब 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0 और बटे में 9। यहाँ 2 कंडीशन हो सकता है, ऊपर देखिए 0 बटे में 9 आ गया है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर 0। बाई चांस कभी आपको मिल जाए कि बटे में 0 हो और ऊपर कोई संख्या दी गई हो, तो उसका आंसर क्या आएगा। जब उस प्रकार की कंडीशन आएगा ना, तो हमें क्या करना होगा, उसका आंसर हो जाएगा अनंत। यानी ऐसी आ जाए संख्या कोई कि 5/0। जब 0 नीचे होता है कि संख्या के हर में 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा अनंत आएगा, ठीक है। मगर इस समय क्या आया है, हमारा जो 0 है वो अंश में है और हर में 9 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, 0। आज देखा जाए दूसरे वाले प्रश्न को। यहाँ देखिए दिया गया है 12/4 प्लस 3/2, यानी पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, फिर 6/3 और प्लस 8/6, इन दोनों को जोड़ के फिर घटाना है, यानी इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ और दोनों को घटा देना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब होता है वह संख्या जो 4 के और 2 के दोनों के टेबल में आ जाए। तो वो संख्या हमें दिख रही है यहाँ पे 4 है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, यानी 4 के टेबल में 4 जो है एक ही बार में आता है, तो उस एक का गुणा करेंगे 12 में, तो हो गया 12 प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 कितने बार में आएगा, वही भाग होता है। तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा, 2 बार में आया, इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 3 दूना 6। बीच में माइनस है, इसे बीच में ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। अब यहाँ देखेंगे कि 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, ठीक है। तो 2 और 6 का गुणा कर देंगे, 2 छक्का 12, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 के टेबल में 6 आता है एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा इस 8 में, यानी 1 8 8, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 12 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18/4 माइनस 12 8 20/6। यहाँ देखिए यहाँ भी जो हर है वो अलग अलग है, एक है 4 एक है 6। तो अगर ऐसा अंक आप ढूंढ लेते हैं कि जो दोनों के टेबल में आ जाए, यानी ऐसा कोई अंक जो इसके टेबल में भी आता हो इसके टेबल में आता हो और सबसे छोटा अंक हो, तो ठीक है। अगर नहीं ढूंढ पाते तो एलसीएम ले लें। 4, 2 से कट रहा है 2 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से एक बार में, ये 3 उसी तो उतार देंगे और 3 से कट जाएगा ये 3 भी, गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, यानी वह संख्या है हमारी 12 जो दोनों से कट रही है, यानी 4 से भी कटेगी 6 से भी कटेगी। तो यहाँ देखिए 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 4 तिहाई 12 3 बार में आता है, तो ये 3 बार में कटेगा 4 से, तो इस 3 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो 3 8 जाए, यानी 8 3 24 का 4, हंसी लगा 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूना 12 2 बार में। अब इस 2 का क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, यानी 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में और 2 गुणा 20 में करेंगे, तो 20 दूना 40,
ठीक है। अब देखिए आप 54 माइनस 40 इसे घटा देंगे। कैसे घटेगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 54 में से 40 जाएगा तो बचेगा 14। कैसे? देखिए 54 और 40, 4 में 0 गया 4 और 5 में 4 गया 1, यानी 14/12। ठीक है, 14/12 हो गया। अगर ये किस संख्या से कट रहा है तो कटा लेंगे। तो देख सकते हैं कि 2 के टेबल में आता है 14 भी 12 भी, तो 2 के टेबल से कट गया 7 बार में और 12 कट गया 6 बार में। 7/6 ये हमारे सूक्ष्मतम आंसर हो जाएगा, यानी हल हो जाएगा। ये इससे छोटा आंसर अब नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार का वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।